प्रभाव खत्म भी हो जाएगा। अंकित बातें भी लेना मैं इंट्रो फोटो नहीं अभी जब तक शूट चल रहा है लाइट बंद करेगी वो ऑन स्क्रीन चली जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार टाइम न्यूज़। आज हम आपको रूबरू कराएंगे अपने 2 नए कार्यक्रमों से। तो उससे पहले आपको बता दें कि ये 2 कार्यक्रम है हमारे ज़रूरी बहस और अपनी बात राजकुमार सचान होरी के साथ, और मैं हूँ हिम्मत, जिनमें होगी हर खबर पर चर्चा और उठाएंगे आम जनता से जुड़े मुद्दे और आपके नुमाइंदों से कराएंगे आपको रूबरू। तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है इस वक्त ज़रूरी बहस और अपनी बात को लेकर राजकुमार सचान होरी जी। राजकुमार सचान होरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रफ्तार टाइम न्यूज़ से। तो आपको बता दें, ये जो शख्स आपके सामने खड़े हैं वो पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं और उत्तर प्रदेश में 35 सालों तक कई पदों पर और कई विभागों में बड़ी ही जिम्मेदारी और कर्मठता के साथ अपनी जिम्मेदारी उन्होंने पूरी की है। हमें भी बड़ा ही हर्ष हो रहा है कि हम आपके साथ इस वक्त यहाँ पर खड़े हैं और आप हमारे सामने खड़े हैं। आपने इतनी सारी चीज़ें की सचान जी और इतनी सारी आपने जिम्मेदारियाँ निभाई बड़ी कर्मठता के साथ। बहुत ही अच्छा लगा हमें ये सुनकर कि आपने इतनी सारी जिम्मेदारियाँ निभाई और आज हम हमारे साथ यहाँ पर खड़े हैं। आपको बता दें, सिर्फ बात इतनी ही नहीं, और भी कई सारी चीज़ें हैं और भी कई सारी खूबियाँ हैं सचान जी के अंदर। इसके अलावा हिंदी और उर्दू के सुप्रसिद्ध कवि, लेखक और साहित्यकार भी हैं। 2 दर्जन से अधिक पुस्तकों के रचनाकार श्री होरी जी काव्य पाठ करने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भ्रमण करते रहते हैं, जिनमें कुछ प्रमुख पुस्तकों के नाम मैं आपको बता रही हूँ। जी हाँ, वो नाम है हम कहाँ, हम भारत के लोग, पीर पृथ्वी की, होरी दोहावली, क्योंकि मैं मुर्गा हूँ, ओम नमः शिवाय, लफ्ज लफ्ज नस्तक, बच्चों के लिए होरी के नगमे और व्यंग के छक्के आदि जिसमें शामिल हैं। और आपको बता दें कि इनके द्वारा रचित बाबा साहब चरित मानस पर आधारित एल्बम चांदी जैसा आज हो आजकल बहुत ही चर्चा में है। और आपको बता दें, सिर्फ इतना ही नहीं, वर्तमान में सचान जी साहित्य सरोकार की पत्रिका होरी और राष्ट्रीय सामाजिक सरोकार की पत्रिका पटेल टाइम्स के संपादक भी हैं। और आपको बता दें, एक गैर सरकारी संस्था बदलता भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो आपको रूबरू कराते हैं अनेक सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारी और अनेक महत्वपूर्ण सम्मान प्राप्त श्री होरी जी से। होरी जी, आपसे हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, आपने इतनी सारी जिम्मेदारियां निभाई, इतने सारे काम किए, इतने सारे कामों में विलीन, ये बहुत ही बड़ी बात है। कैसे इतने सारे कामों को आप मैनेज करते हैं? धन्यवाद रेणुका जी। आज आपने मेरा परिचय कराया, सीधे हम आपको ले चलते हैं जो विशेष कार्यक्रम आज जिसके लिए हम एकत्रित हुए हैं। हमारे बीच में सम्मानित अतिथि, हमारे सामने बैठे हुए देश भर में फैले हमारे दर्शक, उनके सामने आज उद्घाटन कार्यक्रम हम प्रस्तुत कर रहे हैं। और ये उद्घाटन है 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का। एक जरूरी बहस, जिस पर हम जरूरी बहस शब्द को लेकर के विशेष रूप से आए हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे अपने अतिथियों के साथ। और एक कार्यक्रम होगा साक्षात्कार पर आधारित, उसका नाम है अपनी बात राजकुमार सचान होरी के साथ। ये रात्रि 4 अगस्त से रात्रि 9 बजे से 10 बजे तक दोनों कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। अब हम इस कार्यक्रम को विधिवत आरंभ करने की अपने अतिथियों से इजाज़त चाहेंगे। उसके पहले हम आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जो हमारे बीच में श्री HP गुप्ता साहब हैं, तालियां बजा करके उनका स्वागत करिएगा।
एच.पी. गुप्ता साहब हमारे IME के चेयरमैन भी हैं और बहुत सामाजिक बौद्धिक क्षेत्र में आपने नाम किया है, शिक्षा के क्षेत्र में। हमारे बीच में श्री अजीत सिंह जी जस्सर साहब हैं, वो DJ कॉलेज के चेयरमैन हैं और मेडिकल कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज आपकी देन है, ताली बजा करके उनसे अध्यक्षता के लिए निवेदन करते हैं। इस कार्यक्रम में हम संयुक्त रूप से बदलता भारत एक जो आपकी संस्था है और रफ्तार टाइम न्यूज़ की ओर से दोनों कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। आज ये इस कार्यक्रम की खास बात यह है कि जहां हमारे रफ्तार टाइम न्यूज़ के MD श्री गौरव कुमार जी उपस्थित हैं, वहीं इसके चेयरमैन श्री हरेंद्र सिंह जी उपस्थित हैं। उनका ताली बजा करके हम कहेंगे कि अतिथि जो इसके चेयरमैन हैं और इसके फाउंडर व्यक्ति हैं श्री हरेंद्र सिंह जी हमारे बीच में हैं, हमारे बाईं तरफ विराजमान हैं। और मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की इजाज़त चाहता हूँ। मैं बीच में और अतिथियों का बीच में परिचय कराता रहूँगा। हमारे बगल में बैठे हैं श्री राकेश पांडे, प्रवासी संसार के संपादक हैं, देश विदेश की प्रसिद्ध पत्रिका है। हमारे श्री उमाशंकर मिश्र जी पीछे की दीर्घा में बैठे हुए हैं, बहुत बड़े साहित्यकार हैं और साहित्यिक पत्रकारिता के स्तंभ श्री अशोक श्रीवास्तव साहब हैं। अशोक श्रीवास्तव साहब पूर्वांचल, भोजपुरी और पूर्वांचल सभा के संरक्षक हैं, हमारे बाईं तरफ बैठे हैं। आदिल साहब हैं और हमारे पारिवारिक सदस्य हैं और दूसरे मित्र बंधु बांधव हैं, सभी का स्वागत है। और कार्यक्रम में हम सीधे जो की परिपाटी होती है उसके अंतर्गत हम अपने सरस्वती वंदना पहले आरंभ करते हैं। माँ सरस्वती की कृपा से हम शब्दों के रचनाकार आगे बढ़ते हैं और इस कार्यक्रम की पृष्ठभूमि में हमारे अतिथियों के परिचय में भी आपने देखा है एक से एक विद्वान है। और उस विद्वता की श्रेणी में जब हम धर्म की तरफ भी बढ़ते जाते हैं तो साहित्य से बढ़ते बढ़ते हमारे बाईं तरफ जहाँ शिक्षा के क्षेत्र के श्री जी अस्त्यागी साहब बैठे हुए हैं, हमारे बगल में बैठे हुए हैं, वहीं देश और विदेश के चर्चित साहित्यकार कवि आज के कार्यक्रम की विशेषता लिए हुए हमारे पंडित सुरेश नीरव बड़े भाई बैठे हुए हैं। बगल में उनके धर्म के व्यक्ति और ज्ञाता, उनसे मेरी कभी चर्चा होती है, उपमन्यु महाराज जी के लिए ताली बजा करके हम स्वागत करेंगे। बीच में अगर कोई हमारे और मित्र आते हैं, हमारे अतिथि आते हैं, उनका हम स्वागत करते रहेंगे। अब हम सरस्वती वंदना आरंभ करने के लिए अपने बच्चों का आहूत कर रहे हैं। सरस्वती वंदना हम आरंभ कर रहे हैं, सरस्वती वंदना। और सरस्वती वंदना के लिए प्रियंका वर्मा, स्नेहल सचान, बेबी स्नेहल जो सरस्वती के रूप में बैठी हुई है, ये लोग आरंभ करेंगे। रूबी सिंह सीधे सरस्वती वंदना आरंभ करेंगे। उसके पहले हम सरस्वती वंदना को आरंभ करें, इसके पहले मैं अपने मुख्य अतिथि से निवेदन करूंगा और अध्यक्ष जी से भी कि आकर के दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम आरंभ करें और दीप प्रज्वलित करते हैं, उसके बाद में सरस्वती वंदना। आदरणीय मुख्य अतिथि जी, आदरणीय गुप्ता जी, दीप प्रज्वलन के पश्चात अभी दीप प्रज्वलन की प्रक्रिया संपन्न करना बहुत जरूरी है। कोई भी प्रकाश कम सो मां ज्योतिर्मय, ये हमारी परिपाटी वेदों से लेकर के आज तक रही। हम अंधकार से प्रकाश की ओर आते हैं और इस प्रक्रिया में हम दीप प्रज्वलित करते हैं, सरस्वती के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, माल्यार्पण करते हैं। अब ये हमारे जो मुख्य अतिथि एच.पी. गुप्ता साहब ने हैं, उन्होंने माल्यार्पण किया अध्यक्ष जी से, और मैं बाकी अतिथियों से भी निवेदन करूँगा कि वो आकर के इसमें माँ सरस्वती के सामने पुष्प अर्पण कर दें। पंडित सुरेश नीरव जी, उमाशंकर जी, सुरेश नीरव जी, उपमन्यु महाराज जी,
अब सरस्वती वंदना बच्चे आरंभ करेंगे और सरस्वती वंदना प्रियंका वर्मा की देखरेख में सरस्वती वंदना प्रियंका सरस्वती मन से हमारे मिटा दो अंधेरा, मन से हमारे मिटा दो अंधेरा, उजालों का हमको संसार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अभी आप सरस्वती वंदना जो हमारी वंदना होती है हर शब्दकार की, किसी भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम में माँ सरस्वती की वंदना से हम आरंभ करते हैं और सरस्वती वंदना के बाद हम अपने अतिथियों का जो हमारी परंपरा है उनका स्वागत करते हैं। सबसे पहले मैं आज के जो हमारे संयुक्त आयोजक हैं उसके एमडी साहब मिस्टर गौरव कुमार से मैं निवेदन करता हूं कि वो बुके लेकर के हमारे आज के मुख्य अतिथि को बुके भेंट करेंगे
और मैं साथ में नाम लेता रहूँगा। रोहित राज सचान, आप आज के मुख्य अतिथि को मिस्टर गौरव कुमार बुकेज से सम्मानित कर रहे हैं। अब मैं रोहित राज सचान से निवेदन करूँगा कि वो आज के अध्यक्ष वो सम्मान देंगे बुके भेंट करके। गौरव कुमार जी राकेश पांडे साहब को बुके भेंट करेंगे। हमारे विकास चौधरी जी भेंट करेंगे बुके हमारे सुरेश नीरव जी, पंडित सुरेश नीरव जी को। हमारे उपमन्यु महाराज जी को भेंट करेंगे विकास चौधरी जी, बुके भेंट करेंगे। अभी गौरव कुमार जी हमारे उमाशंकर मिश्र जी को एक गुलाब की पंखड़ी, गुलाब हमारा सबसे प्यारा फूल होता है, उसे भेंट के रूप में श्री आदिल को, श्री अशोक श्रीवास्तव साहब को और हमारे अन्य अतिथिगण को वो भेंट करेंगे। ये जो सम्मान का कार्यक्रम होता है, हमारे बीच में अभी डॉक्टर एकतस और डॉक्टर सौरभ सचान बैठे हैं, उनके हाथों में ये आप आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गुप्ता जी को, गुप्ता साहब को मेरे सम्मानित साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारी परंपरा रही है, शास्त्रार्थ की परंपरा रही है, इस देश की परंपरा रही है, और हम प्रश्न और उत्तर के माध्यम से हम अपने ज्ञान को बढ़ाते रहे हैं। इस परंपरा में जब कुछ शब्द फारसी आ जाते हैं तो शास्त्रार्थ शब्द और कुछ दूसरे रूप में आ जाता है और उसको हम बहस, हालांकि जो शास्त्रार्थ का जो रूप है वो दूसरा है। अगर एक आम जन की भाषा में हम बहस पर आ जाते हैं और कोई भी कानून बने या समाज में कोई भी सिद्धांत प्रतिपादित हो, सबके लिए, चाहे वो सदन में बहस हो रही हो, चाहे समाज के किसी भी क्षेत्र में बहस हो रही हो, बहस बहुत ज़रूरी है। इस बहस में, जरूरी बहस में आप सब हमारे साथ हैं। इसमें हम सप्ताह में 2 दिन जरूरी बहस देंगे, रविवार को और गुरुवार को। आज उसका उद्घाटन कार्यक्रम है। हम अपने अतिथियों से निवेदन करेंगे कि बहुत संक्षेप में आशीर्वाद देंगे और हम सीधे आपसे निवेदन करेंगे। और जिससे सबसे पहले निवेदन करेंगे वो हमारे हैं श्री राकेश पांडे साहब, जो प्रवासी संसार के संपादक हैं और देश विदेश में चर्चित नाम है श्री राकेश पांडे साहब। ये अपने 2 शब्दों से हमें आशीर्वाद दें। मैं सबसे पहले तो होरी जी को बधाई दूंगा कि ये कार्यक्रम एक साहित्य व्यक्ति आयोजित कर रहा है, संचालित कर रहा है। तो होरी जी को बधाई कि होरी जी इस कार देश में एक नई बहस शुरू कर रहे हैं जो कि जरूरी है। जरूरी कौन सी बहस है? जरूरी बहस वो नहीं है जो संसद में है, जरूरी बहस वो नहीं है जो प्रायोजित है। बहस वो है जो गांव के छोटी छोटी जगहों पे हो रही है, जो चाय की दुकानों पे हो रही है। उस बहस को सबके सामने लाना, उसमें ऐसे मुद्दे हैं जो कि कहीं प्रायोजित नहीं है, वो ऐसे मुद्दे हैं जो बहुत एक जनता से जुड़े हुए हैं। आज हो क्या रहा है कि बहुत सारी बहसें हो रही हैं, एक नया विषय आ जाता है तो जरूरी बहस बदल जाती है। मीडिया के सामने बहुत कुछ जो है, जो जनता देखती है और जब और आगे देखना चाहती है, तो जब आगे देखना चाहती है तो पता चलता है कि दूसरी स्टोरी चालू हो जाती है। उस चीज़ को, उस गैप को भरने के लिए यहाँ पर जो भी बहस होगी उसको आखिरी अंजाम तक पहुँचाने के लिए होरी जी बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं। तो मेरी होरी जी को बधाई। और एक ये कार्यक्रम अपने आप में इसलिए भी अनूठा होगा कि उस समय प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं और अधिकारी के साथ साथ वो ऐसे पदों पर रहे हैं जो कि ब्लू गाँव में पोस्टिंग रही है, जहाँ पर उन्होंने दर्द, आम जनों का दर्द समझा है। और मैं इस
कार्यक्रम के लिए गुरु जी को पुनः बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी के हर लम्हों पे हम इसी तरह चलते रहेंगे, आपकी बातों को अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हम जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए रफ्तार टाइम न्यूज़।